इसका मतलब है कि पीछे कोई ना कोई बात है जरूर। किसी मुनासिब वक्त पे पूछेंगे अम्मी से। भाई कुछ भी हो, मैं सकीना के बगैर नहीं रह सकता। तुमने ये बात पहले अम्मी को क्यों नहीं बताया? हालात ने इजाजत ही कब दी मुझे? खैर इस बात का तो इत्मीनान है कि अम्मी को इस बात का पूरा यकीन है कि रुबीना की प्रेगनेंसी से आपका कोई वास्ता नहीं। और जरमीन भाभी का साथ वो अपने किसी मकसद की वजह से दे रही है। अब ये सारा मामला क्लियर होगा तो मेरी कहानी आगे बढ़ेगी ना भाई। बीस करोड़ में ये कागज का टुकड़ा। सकीना को इस घर में बहू बना के लाने। क्या? दिल को मनाना आया नहीं। हसीना का कुछ पता चला? जी बाबू जाने मेरी बात हो गई है, वो खैरियत से। देखो मैं नहीं चाहता कि उन बच्चियों को कुछ पता चले और वो यहाँ मजबूरी में कुछ नहीं बताना। वो ठीक है, आप हौसला करें। मैंने तुम्हें कहा था जमीन को साथ लेकर आना। लेकिन जब उसे खुद ही एहसास नहीं है तो फिर? समझा करो ना, तुम्हें एहसास करना चाहिए, उसकी तो खुद अपनी तबीयत खराब है। लेकिन अम्मी हर दफा मैं तुम्हें एहसास करना चाहिए कि तुमने उसे बहुत बड़ी बात कह दी है जिसे कोई बीवी बर्दाश्त नहीं करती। और उसकी वजह से जो ये मेरे बाप की हालत है उसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा देखो, एक आखिरी बार प्लीज मेरे कहने पर चले जाओ, प्लीज। ओके। बीस करोड़ में ये कागज का टुकड़ा। मुझे नहीं मालूम मामा। अच्छा तुम सब छोड़ो, तुम टेंशन मत लो। तुम मेरी एक ही औलाद हो और खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ फिक्र मत करो, हम असद पर केस करेंगे। मैं हाशिम भाई को देखने जा रही हूँ, रूम में शिफ्ट हो गए। तुम भी चलो ना। सच बताऊं मामा, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है खालू जान को देखने का, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ ना मुझे बहुत डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे आवाजें दे रहे हैं, मुझे अपने पास बुला रहे हैं। मैं इसलिए हॉस्पिटल नहीं जाती हूँ मामा। आप मेरे साथ चलेंगी ना? मुझे डर नहीं लगेगा। चलेंगी ना? मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। सादिया आपा, आपकी कासिम अली से बदले की आग ने मेरी बेटी को झुलसा डाला। आपने मुझे बताया नहीं कि सादी खाला और कासिम अली के बीच में क्या था? सादिया आपा भी इसी किस्म के एक दौर से गुजरी थी। वो
चले अम्मी, सब रेडी है। हाँ, ये रख लो। अम्मी जान, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? मैं अगर सारी किरचियाँ समेट कर जोड़ भी लूँ तो भी दरारें रह जाएंगी। अम्मी, प्यार से सारी तनखियाँ दूर की जा सकती। नहीं दूर की जा सकती ना। मैंने बहुत बड़ी गलती की उन लड़कियों को अपने घर में जगह देकर। वो तो मेरा घर ही बिखेर कर चली गई हैं। वो गई नहीं है यहाँ से अम्मी, आपने उन्हें जाने के लिए मजबूर किया। बड़ी गलती हुई आपकी तरफ से। तो तुम भी अपने अब्बा की तरह उन्हीं की वकालत करोगे? मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ अम्मी, मैं तो अपने दिल की बात भी नहीं कह सका। दिल की बात? कौन सी दिल की बात? एक गुजारिश थी छोटी सी, सकीना को इस घर में बहू बना के लाने की। क्या? बहुत अच्छे, बहुत खूब बेटा, तुम तो सबसे ही 2 हाथ आगे निकले। मुझे पता ही नहीं चला और मेरी नाक के नीचे ये सब होता रहा। बहुत बेवकूफ है आप सादिया बेगम। अम्मी, आपकी रजामंदी के बगैर तो कुछ भी ना होता। और फिर सकीना ने भी ऐसा। बस बस, बहुत हो गया। तुम उस लड़की को बहू बनाकर लाने की कोशिश कर रहे हो जिसकी बहन ने तुम्हारे भाई का घर उजाड़ने की कोशिश की है। ये भी आपकी गलतफहमी। वो क्या पट्टी पढ़ा दी है तुम्हें सकीना ने? क्या जादू कर दिया है कि तुम्हें सब मेरी गलती और मेरी ही गलतफहमियां नजर आ रही हैं? ऐसी बात नहीं है अम्मी, फाद भाई पहले भी कोई खुश नहीं थे यहाँ पर। आप समझती क्यों नहीं है? फाद भाई अगर चाहते तो वो अपना घर बचा सकते थे, भाभी के साथ अपना रिलेशन बचा सकते थे, अपनी पोजीशन क्लियर कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो थक गए थे ये ताल्लुक निभाते निभाते। और शर्मीन भाभी, उन्होंने कौन सा 4 चांद लगा दिए इस घर को। तमीज से बात करो, तुम्हारी भाभी है वो। मुझे जरमीन पर फख्र है, मान है वो मेरा। ठीक कहते हैं सब, अपने अपने ही होते हैं। मुझे भी अपने भाई पर भरोसा है, फाद भाई गलत नहीं है। और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि रुबीना के साथ ज्यादती कर गई हमसे। इससे तो अच्छा था कि वो वहीं रहती। अपने बाप का ही कुछ ख्याल कर लो बेटा, वो अस्पताल में पड़ा है। कोई मेरे बाबा की जिंदगी से ज्यादा नहीं है अम्मी, मैं उन्हें जिंदगी से भरपूर देखना चाहता हूँ। ठीक है, बाप को तो तुम बचा लोगे शायद, लेकिन अपनी माँ को खो दोगे। मेरा फैसला नाजायज नहीं है अम्मी। आप अगर अपनी नफरत हटा कर देखें तो शायद दूसरों की मोहब्बत नजर आ जाए आपको। बड़े जब बड़कपन का सबूत देते हैं तो दिल में उनकी इज्जत और भी बढ़ जाती है। अच्छा बस बस, मुझे ज्यादा सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है। कल से आप ऑफिस जाएंगे, फहद का हाथ बटाएंगे, उन लड़कियों के पैसे वापस करेंगे ताकि उनसे जान छूटे। अब हम कभी पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमें जाना ही नहीं चाहिए था। जाना तो था ना हसीना अली, कासिम अली की ख्वाहिश के मुताबिक माफ़ी तो मांगनी थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कासिम अली का कोई कसूर होगा। लेकिन तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि वो सादिया आंटी से माफ़ी की इल्तिजा करते रहे। तो माफ़ी मांगनी कौन सी बड़ी बात है, लोग माफ़ी मांग लेते हैं। मुझे मालूम है कि जो जिल्लत तुम लोगों ने वहाँ उठाई है उसका कसूरवार तुम मुझे ही ठहराते हो। तुम कसूरवार नहीं हो, लेकिन सादिया आंटी तो है ना। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, वो बहुत बुरे हालात से गुजरी हैं। रुबीना अली, मैं नहीं मानती कि ताया अब्बू जैसे इंसान ने सादिया आंटी को रफ टाइम दिया होगा। हाशिम अली ने तो उनको एक नई जिंदगी दी उनसे शादी करके। जब कासिम अली उनको छोड़ के चले गए, शादी के सिर्फ 6 दिन बाद
यू मीन सादिया आंटी हमारी स्टेप मदर है ना? इसी वजह से तो उन्होंने हमारे साथ सुतेलो जैसा सलूक किया है। एग्जैक्टली और ये सब उनका रिएक्शन था। कोई भी होता उनका ऐसा ही रिएक्शन होता। वो तो शुक्र करो कि उन्होंने हमें इतने दिन बर्दाश्त भी किया। सोचो अगर तुम होती तो। मैं होती तो? सोचो अगर ये होती तो। इसी वजह से तो कासिम अली ने सादिया आंटी को तलाक दी थी। हाँ, 1.5 साल बाद। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कासिम अली का कोई कसूर होगा, क्योंकि वो बिला वजह किसी को कोई दुख नहीं पहुंचा सकते। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, उनका कोई कसूर नहीं होगा। कसूरवार तो मैं भी नहीं हसीना। तुम मुझे इतनी अच्छी तरह जानती हो, लेकिन फिर भी तुमने मुझे गुनहगार समझकर दुख दिया। दुख? मैं तुम्हें समझाती रही कि ये असद का बच्चा है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। रुबीना सही तो कह रही है हसीना। वो लोग तो इसको इतनी अच्छी तरह नहीं जानते थे। तुम्हारी तो वो बहन है, तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना उसे। तुम कैसे समझ सकती हो कि वो कोई गलत बात करेगी या झूठ बोलेगी? और जो लोग उसके वर्ड को बिलीव नहीं कर सकते, उनके साथ रुबीना को ताल्लुक भी नहीं रखना चाहिए। अब तुम्हें क्या साइंटिफिक प्रूफ चाहिए? और यही फर्क था फहद और असद में। फहद ने मेरी जबान पर यकीन किया, और यही प्यार का प्रूफ होता है। I'm sorry, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है ना। So sorry. तुम मेरे साथ रहोगी कैसे? इससे तो बेहतर था कि तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। लेने तो तुम आए हो। अबॉर्शन के बाद तो उसने डॉक्टर राजदा से राब्ता ही नहीं किया। अबॉर्शन? दिल को मनाना आया नहीं। नया सनलाइट वॉशिंग पाउडर